सर डिफेंस सेक्टर जो है इस वक़्त थोड़ा-सा प्रेशर में नज़र आ रहा है जो कि बजट से पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सबसे ज़्यादा तेज़ भागता हुआ यही नज़र आएगा। आपका व्यू क्या बन रहा है सर आगे के लिए? वी आर क्वाइट बुलिश अबाउट डिफेंस एज ए स्पेस। हम लोग पिछले 3-4 साल से काफी बुलिश था, बट लेकिन जैसा हम लोग ये स्टॉक्स का मूवमेंट्स देखे तो लास्ट 3-4 इयर्स में सारा तरफ डिफेंस स्टॉक्स एक मल्टी बैगर स्टॉक्स बन गया है। नाउ दे आर फुली प्राइस्ड इन, बट लेकिन एक चीज लास्ट मई से अभी तक डिफेंस स्टॉक्स देखे तो मेजॉरिटी ऑफ द डिफेंस स्टॉक्स आर अवेलेबल एट 30 to 40% डिस्काउंट है। सो अगर निवेशक का लॉन्ग टर्म व्यू है, इधर से भी 3-4 साल का इन्वेस्टमेंट व्यू है, तो डेफिनेटली डिफेंस स्टॉकों को एक स्टैगर्ड मैनर में खरीद सकता है। देयर लुक्स वेरी अट्रैक्टिव एंड दे हैव स्ट्रांग ऑर्डर बुक है, और ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज भी अपना इंडियन डिफेंस कंपनीज एग्जिबिट कर रहा है। दूसरा एक चीज है उर्वशी जी, 10 साल पहला इंडिया में डिफेंस सेक्टर ही नहीं है। हम लोग बात करता था डिफेंस सेक्टर, डिफेंस स्टॉक्स कौन सा है, बट 10 साल का बाद हम लोग देखे तो आजकल डिफेंस सेक्टर ही बन गया है, और ज्यादातर फोकस भी उधर आ गया है। एंड डिफेंस एक्सपोर्ट्स अभी देखे तो लास्ट ईयर का डिफेंस एक्सपोर्ट फिगर इज कमिंग टू 22,000 करोड़ है। वो आने वाला दिनों में और बढ़ने वाला है। एक है डोमेस्टिक यूटिलाइजेशन, सेकंड वन इज एक्सपोर्ट मार्केट भी काफी बढ़ रहा है। सो डिफेंस लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग टू अस। इधर से भी अच्छा सा मिड टीम काइंड ऑफ रिटर्न्स डिफेंस स्टॉक्स दे सकता है उर्वशी जी। ठीक है, यहाँ पर जो है बातचीत हो गई डिफेंस के बारे में, थोड़ा-सा रियल एस्टेट के बारे में भी सर जानना चाहेंगे। जो पॉलिसीज़ में चेंजेस किए गए हैं, अभी रियल एस्टेट थोड़ा-सा अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। आपका क्या व्यू है सर? अगर रियल एस्टेट स्टॉक्स देखे तो उर्वशी जी, जैसा अर्बनाइजेशन का एम्फोसिस ने दिया है, ट्रेड कैरिडोर्स एंड कनेक्टिंग द सिटीज, दीज आर ऑल एम्फोसिस ऑन द अर्बनाइजेशन एंड रियल एस्टेट काफी बेनिफिट होने वाला है। बट लेकिन एक चीज है, लास्ट 3-4 साल हम लोग देखे तो अगेन रियल एस्टेट वाज आउट परफॉर्मिंग सेक्टर था। बट लेकिन पिछले लास्ट 1 ईयर्स में रियल एस्टेट स्टॉक्स आर इन कंसोलिडेशन वे में अभी फिलहाल चल रहा है। निवेशक जो रियल एस्टेट कंपनीज है जिसको पैन इंडिया प्रेजेंस है, स्ट्रांग प्रेजेंस है, वैसा rather देन रीजनल प्लेयर्स, पैन इंडिया प्लेयर्स को देखे तो निवेशक अभी रियल एस्टेट सेक्टर्स में भी, स्टॉक्स में भी खरीद सकता है। जो कंपनीज है, जैसा नाम लेने बोले तो गोदरेज जैसा स्टॉकों को निवेशक एक स्टैगर्ड मैनर में खरीद सकता है। ठीक है, तो रियल एस्टेट में भी आपके लिए अच्छी अपॉर्च्युनिटी बनती हुई नज़र आ रही है। सर ने फंडामेंटली आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। ओवरव्यू क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है? यहाँ पर रेलवेज़ पर भी बातचीत कर ली जाए सर, बहुत सारे जो हैं ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, बढ़िया पैसा आ रहा है। क्या करना है अब आगे? आपका क्या व्यू है? रेलवे बजट हम लोग देखे तो सब डिवीजन अच्छे से हुआ है, जैसा स्पीड नेटवर्क, नया ट्रैकिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड गेज कन्वर्शन एंड सिग्नलिंग इंप्रूवमेंट। सो ऐसा सब सेक्टरों में इस बार रेलवे बजट में एलोकेशन बढ़ाया है। कुछ सेगमेंट्स में ज्यादा बढ़ाया है, जैसा नया ट्रैक्स के लिए ज्यादा बढ़ाया है, और गेज कन्वर्शन के लिए भी अच्छे से बढ़ाया है। सो अभी फिलहाल हम लोग देखे तो रेलवे स्टॉक्स में भी सेम कंडीशन है। दी स्टॉक्स आर मल्टीप्लाइड एंड लास्ट 2 साल में देखे तो एक कंसोलिडेशन फेज पे चल रहा है। सो जी। अभी फिलहाल दे लुक्स अट्रैक्टिवली प्राइस्ड, फेयरली वैल्यूड है। बट लेकिन एक चीज उर्वशी जी, निवेशक को प्रॉब्लम किधर आ रहा है बोले तो दी स्टॉक्स आर मल्टीप्लाइड इन द लास्ट 5 इयर्स। इधर से मेरे को मल्टीप्लिकेशन चाहिए बोले तो बहुत मुश्किल का काम है। सो इधर से एक मिड टीन मॉडरेट रिटर्न्स रेलवे स्टॉक्स भी अभी भी ये रेंज में भी देने वाला है। एक चीज है, दी स्टॉक्स आर नो लॉन्गर मोमेंटम स्टॉक्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ एक ग्रोथ फेज में रेलवे स्टॉक जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रोथ फेज में रेलवे स्टॉक्स भी जाते हुए नजर आ रहे हैं और आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर सवाल है पोल पर लगा हुआ कि बाजार बाजार की अगली रैली कहाँ से आती हुई आपको नजर आ रही है? 4 विकल्प हैं आपके पास में, लार्ज कैप, पीएसयू स्टॉक्स, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स। यहाँ पर जाकर के आपने वोटिंग करी हुई है, आगे भी कंटिन्यू करते रहिए अगर आप किसी स्टॉक को समझना चाहते हैं, किसी सेक्टर को समझना चाहते हैं और इसके अलहदा अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप जरूर हमारे पास जो है वो क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं और हम एक एक
करके आपके सवालों के जवाब जो है वो एक्सपर्ट से जरूर लेंगे। और आपने जो कुछ भी वोटिंग की है इस सेशन के लास्ट में, हम एक्सपर्ट से भी उनकी राय यहाँ पर जानेंगे। हमने जब बजट अनाउंसमेंट सुना सर, तो उसमें गवर्नमेंट का जो मेन फोकस था या फिर मेजर फोकस था वो एआई की तरफ था। अब एआई को अगर हम देख रहे हैं तो काफी लॉन्ग टर्म बात हो जाती है, तो सस्टेन ही करता रहेगा। यहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म नजरिया क्या है? एक चीज उर्वशी जी, वी डोंट हैव अभी फिलहाल मार्केट में इकोनॉमी इंडिया में फुल फुल फ्लेज्ड मेच्योर्ड एआई कंपनीज अभी तक नहीं है। दूसरा है जो डेटा सेंटर का भी एक अच्छा अनाउंसमेंट आया है, दैट इज आल्सो रिलेटेड विथ रेस्पेक्ट टू द टेक्नोलॉजी ओनली। बट लेकिन आप एआई के बारे में प्योर एआई प्लेस अभी हमारा लिस्टेड स्पेस में बहुत कमी है, एंड दे आर नॉट मेच्योर्ड। अगर मेच्योर नहीं हुआ तो काफी रिस्क निवेशक को ज्यादा रहने वाला है। सो इसलिए ज्यादातर स्टार्टअप में ये का अभी फिलहाल चल रहा है। सो हम लोग और कुछ दिन वेट करना है प्योर ए प्लेस आने के लिए। बट लेकिन एक चीज ध्यान पे रखना है, अभी हम लोग एजेंटिक किए हैं और ये फोकस है हमारा लिस्टेड एंटिटीज में भी है। लाइक टीसीएस में भी एआई का थीम है, एंड एचसीएल और इन्फोसिस में भी एआई का थीम है। टीसीएस देखे तो देयर थीम इज एआई थीम इज गोइंग एट अ फास्टर पेस। बट लेकिन जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं है। सो फिलहाल जैसा यूएस में है और चाइना में ये प्लेयर्स है, वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ ए फुल फ्लेज्ड एआई प्लेयर्स। और वेट करना है फुल फ्लेज्ड एआई प्लेयर्स इंडिया में एमर्ज होने के लिए। सो डेटा सेंटर प्ले इज प्लेइंग वेरी वेल। सो निवेशक जो कंपनीज है डेटा सेंटर्स में, वो कंपनीज को भी अभी चुन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो फ्यूचर कैसा नज़र आ रहा है, सर ने बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा दिया है। थोड़ा-सा बैंकिंग के बारे में भी समझ लेते हैं सर। जितना वेट कराते हैं ये बैंक वाले अपने पास बुला करके, अब ज़रा ये बताइए सर मुझे कि अगर पोर्टफोलियो में हम इन्हें ऐड करते हैं, अगर थोड़ा-सा कंसीडर करके चल सकते हैं, तो क्या प्रॉफिट देने में भी उतना ही वेट कराएँगे या फिर थोड़ा-सा यहाँ पर भी लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी बनती हुई आप देख रहे हैं? पुरुषी जी, एक चीज हम लोग देखें तो ये मार्केट में थोड़ा सा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स एनबीएफसी सर बहुत रिजिलियंस दिखा रहे हैं। बट लेकिन एक चीज है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स आर फेवरेट्स फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। एक चीज है, हम लोग जनवरी महीने में देखे तो पोर्टफोलियो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स तकरीबन 50,000 करोड़ का विड्रॉयल किया है इंडियन मार्केट से। वाईटीडी देखे तो 2 लाख करोड़ का विड्रॉयल किया है। सो ये टाइम पे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज परफॉर्मेंस अभी दैट इज एक ओवरहैंग बन गया है डिस्पाइट ऑफ अच्छा रिजल्ट्स पोस्ट किया है। सो निवेशक अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना बोले तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स को खरीद सकता है एक स्टैगर्ड मैनर में। दूसरा एक चीज है, अभी फिलहाल हम लोग एक इंटरेस्ट रेट रिडक्शन साइकिल शुरुआत हुआ है। आने वाला दिनों में अगर एमपीसी प्रो ग्रोथ के लिए और इंटरेस्ट रेट्स कम करें तो सो बैंकिंग कंपनीज का, बैंक्स का, एनबीएफसीज का निम्स और क्रेडिट ग्रोथ आने वाला दिनों में अच्छे से बढ़ने वाला है, which translates into profits for banking and financial services. फिलहाल अभी देखे तो they are fairly priced at this point of time, not cheap, not overvalued, इसलिए एक staggered manner में खरीदना है।